हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। केमिकल काइनेटिक्स की डाउट डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। लेट्स रिवाइज द टॉपिक वेरी क्विकली। अगर मैं जीरो ऑर्डर की पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं आर मान लूं, आप सी कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसका पावर एन हो जाएगा। एन इज व्हाट? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने एक्चुअल पावर ऑफ कंसंट्रेशन दैट प्रैक्टिकली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक। हमें हमारे सिलेबस में जो पढ़नी है वो दो थियरी पढ़नी है, और वो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब K इज इक्वल टू उसमें होता है R नॉट, या तो R0 माइनस R, या तो RT अपॉन टाइम, और उसका जो हाफ रिएक्शन टाइम है उसकी फॉर्मूला है दैट इज R नॉट, या तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन कुछ भी डिवाइडेड बाय ट्वाइस K। और अगर T हाफ का मतलब होता है T 50% भी कह सकते हैं आप। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, माने 100% फिनिश हो सकती है, उसके लिए जो टाइम लगता है डेट इज ट्वाइस टी हाफ होता है, डेट इज R0 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा K। अब इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 100% फिनिश हो सकती है, और दूसरा ये है कि टी हाफ जो होता है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। माने इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हो ना तो टी हाफ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हाफ करते हो तो वो हाफ हो जाएगा। इसके अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, वो ग्राफ जो होगा ना वो नेगेटिव स्लोप लाइन आएगा। किसी भी और रिएक्शन के लिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, ध्यान रखना कि इन इक्वल टाइम पीरियड इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो 10 मिनट में मान लो कि 5 मोल खत्म हुई है, तो बाकी नेक्स्ट 10 मिनट में भी वो 5 मोल खत्म होगी, नेक्स्ट 10 मिनट में भी वो 5 मोल खत्म होगी। बात समझ लेना, इक्वल टाइम पीरियड में वो इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम करती है, ठीक है। चलो अब मैं टाइटल लेने जा रहा हूं, और वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें क्या होता है, उसमें K इज 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R, या तो बहुत सारी बुक्स में 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स है, ठीक है। और अगर आपको पता होगा तो रेडियो एक्टिविटी की जो रिएक्शन होती है वो भी फर्स्ट ऑर्डर होती है। उसमें एक चेंज है, के बदले क्या लिखा जाता है? लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट? डीके कांस्टेंट या तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ एन जीरो, या तो एन ओ, माने नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 अपॉन एन टी, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स एट टाइम टी इक्वल्स टू टी। या तो आप यहाँ पर सीधा इनिशियल रेडियो एक्टिविटी कोई भी यूनिट में दी हो डिवाइडेड बाय क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, ठीक है। और अब इसका हाफ रिएक्शन टाइम टी हाफ, दैट इज कॉल्ड T50 इज इक्वल्स टू होता है, पहले तो एक ये याद कर लो, ln2/k, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2.303 log 2/k, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 0.693 अपॉन के, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, एंड ड्यू टू दैट रीजन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% खत्म नहीं होती है। इसका अगर आप चाहे और ग्राफ प्लॉट करें
आर वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करे तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर वो चालू तो आर 0 से होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये ऐसे होता है और ये आगे चलता ही जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि टी हाफ जो है ना, इसकी फॉर्मूला में आर 0 नहीं है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 0। माने अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर रखी और इसकी हाफ रिएक्शन टाइम 5 मिनट आती है, तो ध्यान रखना कि 100 मोल पर लीटर भी वो 5 मिनट ही आएगा और 50, 5, 2, 0.1, 0.5 कुछ भी कंसंट्रेशन रखो, इसका हाफ रिएक्शन टाइम क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कुछ इंटर रिलेशनशिप है याद रखने लायक, जैसे कि T75 जो है ना, T75 इज 2 टाइम्स T50 होता है। T87.5 डेट इज क्या होता है, डेट इज 3 टाइम्स T50 होता है। T90% जो है वो 3.3 टाइम्स T50 होता है। T99% जो है वो 6.6 टाइम्स T50 होता है। T99.9 is 9.96 या तो 9.9 T50 होता है। कई किताबों में ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 टाइम्स T50 कंसिडर कर लिया गया है। अब जो इसमें लिखा था ना, उसका पॉइंट लिखवाऊं, इन इक्वल टाइम पीरियड, इन इक्वल टाइम पीरियड इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम। माने क्या वो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली 10 मोल पर लीटर है और 10 मिनट में 10% कंज्यूम हुआ है, तो 10% कंज्यूम माने 10 मोल पर लीटर और 10% कंज्यूम हुआ है, तो बचा कितना है, 9 मोल पर लीटर बचा है। तो नेक्स्ट 10 मिनट में ये 9 मोल पर लीटर है उसका 10% कंज्यूम होगा, माने 9 मोल पर लीटर कंज्यूम होगा, बचेगा कितना, 8.1। अब नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, ये 8.1% है ना, 8.1 मोलर है ना, उसका 10% कंज्यूम होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको हर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में आपको इक्वल परसेंटेज ऑफ अवेलेबल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, इक्वल टाइम पीरियड में आपको इक्वल अमाउंट, पहली 10 मिनट में जितने मोल या ग्राम या मोलारिटी कंज्यूम हुई उतने ही नेक्स्ट 10 मिनट में कंज्यूम होगी। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले मान लो कि 10 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन का 10% कंज्यूम हुआ, तो बाकी की नेक्स्ट 10 मिनट में क्या होगा, बाकी नेक्स्ट 10 मिनट में जो अवेलेबल है ना उसका 10% कंज्यूम होगा। ये ध्यान रखने लायक है, ठीक है ना। चलो एक और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि टोटल टाइम पीरियड अगर आपको दे दिया जाए इज टी है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड अपॉन टी हाफ। इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन आर टी विल बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला इनिशियल कंसंट्रेशन 2 का पावर n, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी थियरी कैसे डिराइव हुई है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट करें, हम 1-to-1 सेशन लेकर आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उनके कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, वो अपने कॉर्पोरेट एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। पहले जिन लोगों के 180 में से 30, 40, 50 मार्क्स आ रहे थे वो 100 के करीब पहुंच चुके हैं और वो बहुत ही खुश है और उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि धीरे धीरे करके वो अपनी ड्रीम स्कोर की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जीरो ऑर्डर है, n इक्वल्स टू 0 है तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू r0 है, n इक्वल्स टू 1 है तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू
इंडिपेंडेंट है, यहाँ 1 है यहाँ 0 है, n इक्वल्स टू 2 है तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू r0 माइनस 1 है, या तो आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन r0 है। तो t हाफ की एक फॉर्मूला बनेगी कि इट इज r0 रेज टू 1 माइनस n होगा, r0 1 माइनस n। अब मान लो कि n की वैल्यू 0 है तो ये कर जाएगा मैच, n की वैल्यू 1 है तो ये मैच कर जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो ये मैच कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके। अब मैं आपको के रेट का यूनिट बता देता हूं। रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, एक मिनट में आपको समझा देता हूं। के होता है कंसंट्रेशन का पावर n होता है, ठीक है। तो ये रेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब रेट एक्चुअली क्या है? रेट एक्चुअली है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रखेंगे और टाइम सेकंड मिनट आवर जो कुछ भी रखना है तो रख सकते हैं। अगर गैसियस कंपोनेंट्स है तो यहाँ मिलीमीटर, एटमॉस्फेयर, बार कुछ भी आ सकता है डिवाइडेड बाय टाइम। और लास्ट पार्ट जिसके बाद हम चालू करेंगे, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ये ध्यान रखें। और अगर आपको कभी के का यूनिट दे दे, के का वैल्यू और यूनिट दे दे, उसके ऊपर से आपको ऑर्डर निकालना हो तो लीटर के पावर में 1 ऐड कर देना है। यूनिट जो दिया होगा ना उसमें लीटर का जो पावर होगा उसमें 1 ऐड कर दो तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आप लोगों को मिल जाएगा के का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। जितने भी मैंने शॉर्टकट दिए ना वो सभी शॉर्टकट्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, तो इसकी एक अच्छी सी नोट्स बना ले और इसका बार 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 रिवीजन करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। The rate constant is numerically the same for the 3 reactions, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। माने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तीनों का रेट कांस्टेंट सेम है। Which one is true at a moment for rate of all 3 reactions if concentration of reactant is same? तीनों की कंसंट्रेशन क्या है? तीनों की कंसंट्रेशन भी सेम है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेम तो है लेकिन ग्रेटर देन 1 है। अब इनके रेट के बारे में हमें कमेंट करनी है। चलो भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। R1 इज इक्वल टू K1 और यहाँ है कंसंट्रेशन, या तो ओके कंसंट्रेशन का पावर 0, R2 इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन का पावर 1 और R3 इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन का पावर 2। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, माय मिस्टेक। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। अब तीनों के लिए K की वैल्यू सेम है, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने लिखा है अब धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं। इन सब के लिए K की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तीनों के लिए कंसंट्रेशन भी सेम है, माने ये भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम वैल्यू रखनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज दी और वो कौन सी? ध्यान से देख लेना कि वो कंसंट्रेशन 1 नहीं है। अगर 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर 3 रखोगे ना तो सबके आंसर सेम आएंगे। तो इफ कंसंट्रेशन इज सेम एंड 1 मोल पर लीटर तो सारे आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। लेकिन कंसंट्रेशन सेम है और ग्रेटर देन 1 है, तो इन दैट केस मान लो कि सिंप्लिसिटी के लिए मैं वैल्यू ले रहा हूं 2, तो यहाँ आएगा 2, लेकिन यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर माने 4 और यहाँ आएगा 2 का क्यूब माने 8। तो इन दैट केस R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो थर्ड इज द आंसर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, एग्जाम में सीधा यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एक चेंज कर देंगे कि सेम एंड 1 मोल पर लीटर, तो क्या होगा? तो फिर फंसोगे। अब इसका एक और चेंज करेंगे कि लेस देन 1 है, तो क्या होगा? माने 1/2 मोल पर लीटर है, तो ये 1/2 होगा, ये 1/4 होगा और ये 1/8 होगा, तो क्या होगा?
तो इन दैट केस आंसर विल बी दिस। क्यों? क्योंकि ये k/2 होगा, ये k/4 होगा और ये k/8 होगा। माने अगर 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 सेम एंड 1 मोल पर लीटर तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, सेम एंड ग्रेटर देन 1 मोल पर लीटर तो R1 लेस देन R2 लेस देन R3 एंड सेम मोल पर लीटर तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। देखो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस बहुत सारी है, इसलिए आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ध्यान देना इसके ऊपर, शार्प करे। K फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या हिंट दी थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो L की पावर जो है ना -1 है, उसमें एक ऐड कर दो तो आंसर आएगा 0। दैट सपोर्ट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। If the concentration of the reactant after 25 seconds is this, the initial concentration will be what? चलो भाई, what is K? K is actually R0 minus RT upon time T। तो K की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ध्यान रहे कि इसका यूनिट सेकंड इनवर्स में है और टाइम भी सेकंड में दिया है, ठीक है। R0 मुझे फाइंड करना है और यहाँ क्या है, यहाँ है बची हुई कंसंट्रेशन 0.5 और गुजरा हुआ टाइम है 25। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 25 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.5। ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.5। सो R0 की वैल्यू हो जाएगी 1 मोल पर लीटर। तो आंसर हो गया आपका 1 मोल पर लीटर। चल, the decomposition of N2O5 occurs at twice N2O5 gives 4 NO2 plus O2 and follows first order kinetics. Hence, the reaction is bimolecular reaction. Reaction is a unimolecular reaction. T half is proportional to A की power 0 and T half is proportional to A की power 2। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो विथ श्योरिटी हम एक चीज कह सकते हैं कि उसका हाफ रिएक्शन टाइम जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। वो यूनिमोलेकुलर हो सकती है, बायोमोलेकुलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चल, the accompanying figure depicts the change in concentration of species X and Y for the reaction X gives Y as a function of time। The point of the intersection, माने यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है of two curves represents what। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन पर ध्यान देना है। X gives Y, X का कोएफिशिएंट 1 है और Y का कोएफिशिएंट भी 1 है। माने जितना X कंज्यूम होगा ना उतना ही Y बनेगा। माने 1 मोल X अगर कंज्यूम हो रहा है ना तो 1 मोल ही Y बनेगा। और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन देखो कि X कंज्यूम हुआ और Y प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो वो जगह है कि जितना X कंज्यूम हुआ उतना Y कंज्यूम हुआ और दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई। जैसे कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि X gives Y, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर 1 मोल पर लीटर है तो ये डैश होगा। अब देखो टाइम t इक्वल्स टू टी पर क्या होगा, टाइम t इक्वल्स टू टी पर मान लो कि 0.25 मोल पर लीटर कंज्यूम हुआ, तो बचेगा कितना, 0.75 मोल पर लीटर। और ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 1 मोल बनेगा, तो ये 0.25 कंज्यूम होगा तो ये 0.25 बनेगा, 0.25 बनेगा। अब मान लो कि टाइम t इक्वल्स टू टी हाफ आ चुका है तो क्या होगा, x 1 मोल पर लीटर से कम होकर कहां पहुंच गया, 0.5 मोल पर लीटर पहुंच गया। तो ये 0.5 कंज्यूम हुआ तो 0.5 कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल कंज्यूम हुआ तो 1 मोल बनेगा, तो ये 0.5 कंज्यूम होगा तो ये 0.5 बनेगा। बोलो है ना। तो ये जितना कंज्यूम हुआ और बचा है ये इतना बना है। माने दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। कब सेम है, जब टी हाफ है। देख लो ये इंटरसेक्शन है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो ये टाइम क्या कहलाएगा, ये टाइम कहलाएगा टी हाफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो
If the first order reaction involves gaseous reactants and gaseous products, the unit of its rate चलो भाई rate का यूनिट क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो rate क्या होता है स्टूडेंट्स? rate होता है change in concentration upon time taken। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इफ इट इज गैसियस कंपोनेंट, तो गैसियस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं उसके पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। इट कैन बी मिलीमीटर, टॉर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट कैन बी एटमॉस्फेयर, इट कैन बी बार। यहाँ पर एटमॉस्फेयर के वर्जन में तो यहाँ आएगा एटमॉस्फेयर अपॉन सेकंड, तो आंसर बनेगा 46। The rate constant of a first order reaction is this. At a reactant concentration of this, the rate of the reaction would be। चलो भाई ये तो एकदम आसान क्वेश्चन। रेट इज इक्वल टू क्या? के, और कंसंट्रेशन का पावर क्या है? 1। के की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.02, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, और इसका यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो आंसर बन जाएगा 1। ओके, in a first order reaction the concentration of the reactant is decreased from 1 mole per liter to 0.25 mole per liter in 20 minutes। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 मोल पर लीटर से 0.5 मोल पर लीटर और 0.5 मोल पर लीटर से 0.25 मोल पर लीटर, चेक करो, ये कुल मिलाकर 2 हाफ लाइफ निकल गई है। तो 2 हाफ लाइफ की वैल्यू 20 मिनट्स है, तो एक हाफ लाइफ की वैल्यू हो जाएगी 10 मिनट्स। अब आगे देखते हैं द रेट कांस्टेंट, बहुत ही आसान अब तो, कि भाई टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब देख लेना ये कि मिनट में हो और आपका आंसर भी फिर मिनट में ही होना चाहिए। अगर सेकंड में है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.0693 मिनट इनवर्स विल बी द आंसर, 0.0693। सो फोर्थ इज योर आंसर। ठीक है, चलो। In a first order reaction, the value of A upon A minus X was found to be 8 after 10 minutes। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? चलो भाई, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है K is equals to 2.303 upon T log of A upon A minus X। 2.303, this is 10 minutes, log 8, and log 8 को मैं लिख सकता हूं 2.303 अपॉन 10 log 8 इज 2 का पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2.303 अपॉन 10 log 2। कहीं मैच कर रहा है? अच्छा, 3 log 2 अपॉन 10 फर्स्ट आंसर। ठीक है ना, चलो। 75% of a first order reaction was found to be complete in 32 minutes, then will 50% of the same reaction will complete in what? तो आपको पता है कि T75 is 2 times T50, so T50 is equals to T75 by 2, that is 32 by 2 equals to 16 minutes। so आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, कुछ चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर ले और बार बार रिवाइज करे उसके लिए। ठीक है, चलो। A first order reaction has a half life period of 69.3 seconds. At 0.10 mole per liter reactant concentration the rate will be। अब इसमें रेट पूछा है, देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो बोल ही दिया है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा। तो कंसंट्रेशन तो दे दिया लेकिन रेट के नहीं दिया है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन के। सो के इज इक्वल टू क्या होगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन
69.35, तो इसका 10 टू द पावर -2 सेकंड इनवर्स रेट हो जाएगा। चेक करो, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -2 और कंसंट्रेशन की वैल्यू 0.1 माने 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चलो भाई, for a first order reaction A gives products, the rate of a reaction at A equals to 0.2 mole per liter is this। लीटर इनवर्स माने ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स में ध्यान रखने लायक है। द हाफ लाइफ पीरियड विल बी व्हाट। चलो भाई ध्यान से कैसे करेंगे, तो कंसेप्ट का यूज करेंगे कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के रिएक्टेंट की कंसेंट ए की पावर 1। अब देखो ध्यान से कि रेट क्या दिया है, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के, और इसकी वैल्यू है 0.2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर -2 अपॉन 0.2 दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, दैट इज मिनट इनवर्स। और अब मुझे टी हाफ फाइंड करना है, दैट इज व्हाट 0.693 अपॉन के हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट 0.693 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये बन जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 टू द पावर -1, तो 13.86 विल बी इट्स टी हाफ। चलो नाउ 13.86 माने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसका आंसर 14 मिनट्स हो सकता है, क्योंकि 14 मिनट्स ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलो ये 440 सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि 440 और इसको आप मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आंसर 8 मिनट से कम जा रहा है। चेक करो, 7 और 8 मिनट के बीच में आ रहा है, और हमारा आंसर 13.86 है, दैट इज क्लोजेस्ट विथ व्हाट 14 मिनट्स, तो ये ध्यान पर रखना है। ओके, चलो 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes. When will 99.9% of the reaction will be completed? Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि T99 is equals to what 6.6 of T50, ठीक है, and T99.9 is equals to what almost 9.9 of T50। अब इन दोनों को रिलेट कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर T50 इज इक्वल्स टू मैं कर दूं T50 इज इक्वल्स टू T99 अपॉन 6.6 कर दूं, तो यहाँ पर 9.9 और T50 के बदले में ये डाल दूं T99 अपॉन 6.6, तो ये बन जाएगा 9.9 अपॉन 6.6 और ये हो गया है 32। तो इसको मैं 3.3 से काट लूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3/2 इंटू 32, ये 16 से कटेगा तो 48 मिनट्स विल बी द आंसर। तो काफी क्लोज वैल्यूज है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना गड़बड़ हो सकती है। चलो, what is the half life of a radioactive substance is 87.5% of any given amount of the substance disintegrates in 40 minutes। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास रिलेशनशिप है 87.5 इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 टाइम्स द T50। चेक करो, नाउ 3 टाइम्स, सो T50 फाइंड करना है, तो T50 इज इक्वल्स टू व्हाट T87.5 बाई 3, और आपको कितना टाइम दिया है 40 डिवाइडेड बाई 3 माने 30.33 मिनट्स। अब यहाँ पर ये ऑप्शन हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि 1/3 मिनट क्या होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, ये क्या हुआ 13 मिनट्स फुल एंड 0.33 माने 1/3 मिनट अगेन, सो 13 मिनट्स और 60 सेकंड्स का 1/3 पार्ट माने 20 सेकंड्स, तो आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ आंसर बन जाएगा। चलो
For a given reaction of first order, it takes 20 minutes for the concentration to drop from 1 molar to 0.6 molar. अब देख लो, ये 1 मोलर से 0.6 मोलर हुई है, माने ये 50% को कंपेयर नहीं कर रही है, तो हम 50% नहीं ले सकते हैं। यहाँ क्या हुई है, 1 मोलर से 0.6 मोलर हुई है, माने ये रिएक्शन 60% पर पहुंची है, या तो आप कह सकते हैं कि 40% कंप्लीट हुई है, 40% कंप्लीट हुई है। आगे, the time required for the concentration to drop from 0.6 mol per liter 0.6 मोल पर लीटर टू 0.36 मोल पर लीटर विल बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है स्टार्टिंग में कि इन इक्वल टाइम पीरियड इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, और उल्टा कि अगर इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। देखो ध्यान से, 1 से चालू किया 0.6 पर अटके, माने 1 से 0.6 पर अटके माने क्या था, जहां थे उसके 60% पर हो। अब ये देखो 0.6 से चालू किया और 0.36 पर अटके है, ये 0.36 जो है ना, ये इसके 60% है, चेक करो। 0.6 के 60% करोगे तो क्या आएगा, 0.6 के 60% करोगे तो 0.36 आएगा। या तो उल्टा सोचे कि 1 मोलर से 0.6 मोलर हुई माने 40% रिएक्शन कंप्लीट हुई, और यहाँ 0.6 से 0.36 हुई माने 0.24 कंज्यूम हुई, माने 0.24 क्या है, 0.6 के 40% ही है। तो यहां से यहां तक जितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है ना, यहां से यहां तक भी उतने परसेंट ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो यहां से यहां तक में जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम यहां से यहां तक में लगेगा। इसको अगर आपने फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया ना, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूम कर लेगा और आप पछताओगे। चलो, तो मोर देन यहाँ कितना टाइम लगा है, 20 मिनट्स लगा है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, 20 मिनट्स ही लगेगा। चलो, a first order reaction is carried out with an initial concentration 10 mol per liter and 80% of the reactant changes into the product. 80% reaction हो चुकी है, ठीक है, okay. Now if the same reaction is carried out with an initial concentration of 5 mol per liter, the same period the percentage of the reactant changing, ध्यान से समझ लेना कि initial concentration कुछ भी हो, ध्यान से सेम परसेंटेज रिएक्शन होने में लगने वाला टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर 80%, ध्यान से 5 मोल पर लीटर फॉर द सेम पीरियड, तो 10 मोल पर लीटर को 80% कंज्यूम होने में जितना टाइम लगा, मान लो कि टाइम टी लगा, उतना ही टाइम आप 5 मोल पर लीटर को दोगे ना, तो 5 मोल पर लीटर भी 80% ही खत्म होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गांठ बांध लो कि इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स गेट्स कंज्यूम्ड। तो 5 मोल पर लीटर को इक्वल टाइम दिया है ना, तो वो भी 80% ही खत्म होगी, ठीक है। चलो, the reaction L gives M is started with 10 gram per liter. After 30 minutes and 90 minutes, 5 ग्राम पर लीटर एंड 1.25 ग्राम पर लीटर आर लेफ्ट। चेक करो भाई, 10 ग्राम पर लीटर है और वो हो गई 5 ग्राम पर लीटर 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो उसके बाद इसका अगर मैं हाफ करूं तो ये 2.5 होगा, और इसका अगर मैं हाफ करूं तो ये 1.25 होगा। यहां से यहां आने में उसको 90 मिनट्स लगे, बताओ, चेक करो। 10 ग्राम से 5 ग्राम पर आने में उसको 30 मिनट लगे, ठीक है, और 10 ग्राम से 1.25 आने में कितना टाइम लगा, 90 मिनट्स, माने यहां से यहां आने में एक्स्ट्रा 60 मिनट्स लगे। तो इसको मैं डिवाइड कर लूं कि यहां 30 मिनट्स और यहां 30 मिनट्स, माने 10 से 5 होने में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम 5 से 2.5 होने में लगा, और उतना ही टाइम 2.5 से 1.25 में लगा। माने रिएक्शन हाफ होने में जो टाइम लग रहा है ना, उसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 से 5 होने में 30 लग रहा है, अब 5 से 2.5 होने में भी 30 लग रहा है, और 2.5 से 1.25 होने में भी 30 लग रहा है।
तो दिस इज वेरी मच श्योर के रिएक्शन क्या हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। चलो, doubling the initial concentration of reactants doubles the T half, then the order of reaction is, माने T half जो है ना is, पहले तो मैं इसको फॉर्मूला आपको बता दूं। चलो, तो ये इसकी फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं n की वैल्यू 0 रखूं तो क्या होगा, T half is R0 का पावर 1, माने R0 डबल किया तो T half भी डबल हो गया, चेक करो। of reactant, initial concentration of reactant doubles T half of the reaction, तो क्या हुआ, ये डबल तो ये भी डबल, तो ये हो गई है, सॉरी ये हो गई है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें n इक्वल्स टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। चल, the half life period of the catalytic decomposition of AB3 at 50 millimeter is found to be 4 hours and at 100 millimeter it is 2 hours, माने कंसंट्रेशन डबल करी तो हाफ लाइफ हाफ हो गई, मींस व्हाट, इट इज इनवर्सली रिलेटेड, एंड इनवर्सली रिलेटेड कब आता है, इनवर्सली रिलेटेड कब आता है, दैट इज R0 का पावर -1 आया, कि इसको डबल किया तो ये हाफ हो गया, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, तो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो, the rate constant for a reaction is given 10.8 into 10 to the power -5 mole liter inverse second inverse, the reaction obeys, बहुत ही आसान, अगर आपको कंसेप्ट पता है, लीटर का जो पावर दिया है ना रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला वैल्यू में और वैल्यू और यूनिट में, तो उसमें लीटर के पावर में एक ऐड कर दो, तो यहाँ क्या है -1, इसमें एक ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 0, सो इट इज व्हाट 59 इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो, next question, a substance A decomposes in solution following first order kinetics, माने एक सब्सटेंस है जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और उसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। फ्लास्क 1 contains 1 liter 1 molar solution of A and flask 2 contains 100 ml 0.6 molar solution, ओके, तो इसकी फ्लास्क 1 है और फ्लास्क 2 है, यहाँ 1 मोल पर लीटर है और यहाँ 0.6 मोल पर लीटर है। अब देखिए आगे, आफ्टर 8 आवर्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क 1 बिकम्स दिस, अब ध्यान से 1 से क्या हुआ 0.5 और 0.5 से क्या होना 0.25, और इसके लिए इसको कुल मिलाकर टाइम कितना लगा, कुल मिलाकर टाइम लगा उसको 8 आवर्स, माने 2 हाफ लाइफ चली गई, इसलिए उसको 8 आवर्स लगे, ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ के लिए, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी 4 आवर्स। 1 से 0.5 होना फर्स्ट हाफ और 0.5 से 0.25 होना सेकंड हाफ है, ठीक है ना, तो 2 हाफ के लिए कितना टाइम लगा 8 आवर्स, तो एक हाफ के लिए कितना लगेगा 4 आवर्स। अब आगे पढ़ते हैं, what will be the time for the concentration, sorry, what will be the time of concentration of A in flask 2 become 0.3, चालू कहां से किया था 0.6 से 0.3 होना, माने 50% कंप्लीट होना, तो उसका हाफ लाइफ जितना टाइम लगेगा, एंड द आंसर विल बी 4 आवर्स। चलो, तो आज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी टिप्स दी है, वो सारी टिप्स आप एक नोटबुक में कॉपी कर ले, उसको बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स और टेक्निक से समझाए हैं, आप खुद से सॉल्व करें, अगर आप कहीं अटक रहे तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।